बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई सुन रहा है? मेरी आवाज, मुझे बचाओ। मैं जंगल का राजा शेर यहाँ लटका हुआ हूँ। नीचे नुकीले पत्थर हैं और लोहे के डंडे हैं। अगर मैं इन पर गिरा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे, ये तो जंगल के राजा शेर की आवाज है। और लगता है ये तो इस टूटे हुए पत्थर के पुल से लटक गए हैं। अब तो उनको बचाना पड़ेगा, वरना इस जंगल को अब कौन संभालेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस जंगल में दूसरा शेर आ जाएगा और वह फिर हमारे जंगल पर, हम सभी जानवरों पर राज करेगा। लेकिन मैं तो 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस जंगल में अगर मेरे महाराज के अलावा और कोई महाराज आया तो वह उन जैसा नेक और अच्छा नहीं होगा। यह बहुत ही दयालु और महान राजा है। फिर हिरण शेर के पास पहुंचा और उसने शेर को विश्वास भरे शब्दों में कहा। अरे महाराज, मैं आपके जंगल का हिरण हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। आप बस कुछ समय और पत्थर को अच्छे से पकड़े रहो। मैं आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। आप बस हिम्मत नहीं हारना। महाराज, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ जिससे आप ऊपर आ जाओगे। आप बस हिम्मत मत हारना महाराज। हमें आपकी बहुत जरूरत है और इस जंगल को आपकी बहुत जरूरत है। फिर हिरण जल्दी से शेर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करने के लिए चला गया। अरे चलो, कोई तो आया जान बचाने के लिए। लेकिन ये हिरण मुझे कैसे बचाएगा? ये मुझे दिलासा दिलाकर तो चला गया है। लेकिन अब मैं ऐसे इस पुल पर कब तक लटका रहूंगा? काश कोई हाथी आ जाए, तभी मेरी जान बच सकती है। शेर तो हाथी के बारे में सोच रहा था। तभी हिरण सच में हाथी को लेकर वहां आ गया और फिर हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पुल पर चढ़ा लिया और शेर की जान बचा ली। फिर दोनों पुल से नीचे आ गए। अरे हाथी दादा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचा ली। और हिरण भैया, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आज अगर तुम टाइम पर नहीं आते तब तो मैं इस पुल से नीचे गिर ही जाता। और नीचे नुकीले पत्थर और लोहे की छड़ें हैं, तो उनसे मेरी जान जाना निश्चित था। इसलिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी मुझे एहसान चुकाने का मौका मिले तो तुम दोनों मुझे ये मौका जरूर देना। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बिना कुछ सोचे समझे मुझसे मदद मांग सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। शेर महाराज, हम आपकी मदद नहीं मांगेंगे तो और किसकी मदद मांगेंगे? आप हमारे महाराज हो। हम सभी जानवर इस जंगल में आपके भरोसे ही तो जिंदा है। वरना अगर आप नहीं होते तो दूसरे जंगल के शेर हमारे जंगल में आ जाते और हम सबका शिकार कब का कर लेते, हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए महाराज, धन्यवाद। हमें आपका कहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे शेर महाराज न कोई पहले थे और न कोई आगे हो सकता है। आप इस जंगल के सभी जानवरों के बारे में कितना सोचते हो, उनका कितना अच्छा करते हो। आप सच में एक महान राजा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है हाथी और हिरण। अब मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपनी गुफा में जा रहा हूँ। यहाँ लटके लटके तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। फिर शेर अपनी गुफा की तरफ निकल गया और गुफा की तरफ जाते समय शेर ने देखा कि एक भालू नदी के पास बैठा हुआ है और भालू के पीछे मगरमच्छ भालू का शिकार करने के लिए आ रहा है। मगरमच्छ भालू का शिकार करता उससे पहले शेर ने भालू को आवाज लगा दी तो भालू वहां से दूर हट गया। क्यों रे शेर, आज अगर तू नहीं आता तो आज तो इस भालू का शिकार हो भी जाता। तू अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझाकर बड़ा राजा बना फिरता है। अगर तू इस जंगल का राजा है तो इस नदी का राजा मैं हूँ, और एक दिन मैं तेरा शिकार जरूर करूंगा। अरे मगरमच्छ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। नदी और जंगल में बहुत अंतर है। जंगल में खतरनाक शिकारी आते हैं। हाथी, घोड़ा, चीता, बाघ, सभी खतरनाक जानवर रहते हैं। बंदर, लोमड़ी, हिरण जैसे चतुर चालाक जानवर भी होते हैं। इन सभी जानवरों का राजा बनना कोई हंसी खेल नहीं है और कोई आसान बात नहीं है। नदी में तो बस छोटी छोटी मछलियां हैं और उन मछलियों पर राज करके तू अपने आप को राजा समझने लगा है। इतना ही गुरूर है तुझे। अपने आप पर तो कभी पानी से बाहर तो आकर देख। मैं तुझ जैसे 10 मगरमच्छों को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे जा जा शेर, तुझे अपने आप पर और अपनी ताकत पर अगर इतना ही घमंड है तो तू भी पानी में आकर देख। मैं भी तुझ जैसे 10 शेरों को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उठा उठा के पटकूंगा पानी में। तुझे पता चल जाएगा पानी में रहना कितना कठिन होता है। फिर शेर और भालू अपने अपने घर चले गए। लेकिन मगरमच्छ के मन में एक ही बात गूंज रही थी
कि उसे तो सिर्फ शिकार करना है, वह भी शेर का। थोड़ी देर में एक हिरण का बच्चा मगरमच्छ के सामने आया तो उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मैं इस बच्चे को किडनैप कर लूंगा तो जंगल के राजा को मेरे पास आना ही पड़ेगा, और जैसे ही जंगल का राजा शेर पानी में आएगा मैं उसका शिकार कर लूंगा। फिर मगरमच्छ बोला, अरे बेटा, क्या कर रहे हो? आ जाओ बेटा, मेरी पीठ पर झूलना है। तुम्हें अभी मेरा भी खेलने का मन कर रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल लूंगा। आओ हिरण बेटा। नहीं नहीं मगरमच्छ अंकल जी, मेरे पिताजी बोलते हैं कि मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होते हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे। उनके पास कभी मत जाना, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मेरा झूलने का मन तो कर रहा है अंकल जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं झूला तो मेरे पापा मुझे मारेंगे। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। तुम आओ और मेरी पीठ पर थोड़ा सा झूल लो। मेरी पीठ में थोड़ी सी खुजली हो रही है, तुम्हारे बैठने से वह भी मिट जाएगी। आओ बेटा, थोड़ा सा झूल लो, बस फिर तुम अपने घर चले जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है अंकल जी, लेकिन मुझे ज्यादा दूर नहीं ले जाना। मुझे ज्यादा गहराई से डर लगता है। आप मुझे थोड़ा सा झुला दो और बस, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। फिर मगरमच्छ ने हिरण की छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया और गहरे पानी में पेड़ पर बैठा दिया। हिरण के बच्चे को लगा कि मगरमच्छ उससे मजाक कर रहा है और वह उसे थोड़ी देर में पेड़ पर से उतार लेगा। अंकल जी, अब मजाक नहीं करो, मुझे पेड़ पर से नीचे उतारो। मुझे अपने घर जाना है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। अंकल जी, मुझे पेड़ पर से उतारो। अरे बेटा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर तेरे घर वाले और तेरा राजा शेर चाहेगा तो उसके बदले शेर को अपनी जान देनी पड़ेगी। लेकिन अगर शेर ने अपनी जान देने से इनकार कर दिया तो फिर तेरा शिकार होना पक्का है। तब तक शेर पानी में नहीं आएगा, तेरी जान नहीं बच सकती है। और बस शेर का आने का इंतजार 3 दिन होगा। उसके बाद मैं कोई दूसरी चाल खेलूंगा। तुझ पर ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बेटा। अरे भालू भैया, मेरा बेटा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। आपने देखा क्या? मैं तो उसको दिन भर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। पता नहीं भैया कहाँ गया है। मैं तो सुबह से ही परेशान हो रहा हूँ। नहीं नहीं हिरन, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। बस मैं चल रहा था तो मुझे दूसरे रास्ते में ऐसा लगा। कैसे? तुम्हारा हिरन नदी के पास वाले रास्ते में जा रहा हो, शायद वही जाकर देखो भैया। लेकिन तुम अपने बेटे को समझाते नहीं हो। क्या नदी के पास नहीं जाया करें? क्योंकि भैया, नदी में कितना खतरनाक मगरमच्छ रहता है, तुम्हें तो पता ही है। और आजकल तो मगरमच्छ और शेर की थोड़ी अनबन चल रही है, जिससे वह शेर की एक भी बात नहीं मानता है और वहां पर मौका देखे रहता है कि जंगल का कोई जानवर तो देखे जिसका वह शिकार कर सके। और भैया, तुम हो कि अपने बेटे को समझाते ही नहीं है। अरे भैया, क्या करूं मैं? मैंने तो बहुत समझाया है उसको, लेकिन वह मेरी बात ही नहीं मानता है। मैंने उसको 1000 बार कहा है कि बेटा, तुम जंगल में चाहे जहां जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नदी के पास खेलने के लिए नहीं जाया करो, क्योंकि नदी के पास खतरनाक मगरमच्छ रहता है। लेकिन भालू भैया, मेरा बेटा ऐसा है कि वह सबकी बातों में आ जाता है और कभी भी मेरी बात नहीं मानता है। चलो ठीक है भैया, अब मैं उसको देखने जा रहा हूँ। कहीं वह मगरमच्छ की बातों में न आ जाए और इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। मुझे उसको ढूंढना ही होगा। हाँ हिरन भैया, तुम उसको अच्छे से समझा देना। वरना एक काम करना, अब तुम इस बार उसको मेरे पास लाना, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब जल्दी जाओ, देरी नहीं करो। फिर हिरण अपने बच्चे को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन हिरण के मन में तो यही बात चल रही थी कि शायद वह नदी के पास ही गया है। तो फिर हिरण नदी के पास पहुंचा। तभी उसे नदी में सामने मगरमच्छ दिख गया। सुनो हिरन, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारा बेटा मेरे पास ही है और सुरक्षित है, लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगा मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि हिरण भैया, मुझे शेर का शिकार करना है, और शेर का शिकार इतनी आसानी से तो हो ही नहीं सकता है। मुझे यह भी अच्छे से पता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। और अगर तुम अपने बेटे की जान की सलामती चाहते हो
तो तुम उस शेर से कह दो कि वह पानी में आकर मेरा मुकाबला करे। तभी मैं उसको अपनी कैद से आजाद करूंगा, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय भी देता हूँ। अगर 3 दिन के अंदर अंदर शेर पानी में नहीं आया तो तीसरे दिन तुम्हारे बेटे का शिकार हो जाएगा। अब देखो भैया, सीधी बात यह है कि मुझे शेर का शिकार तो करना ही है। अगर ये चाल काम नहीं करेगी तो मैं कोई अगली चाल चलूंगा, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उस घमंडी शेर का शिकार करके ही रहूंगा। अरे मगरमच्छ भैया, मेरे बेटे को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। भैया, मेरे बेटे को छोड़ दो। भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो, मैं तुम्हारा राजा शेर नहीं हूँ, मैं एक मगरमच्छ हूँ, और मुझसे दया की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करो। तुम्हारा टाइम अभी से स्टार्ट हो गया है। 3 दिन का टाइम है। तुम्हारे पास अपना टाइम बर्बाद नहीं करो और जल्दी यहाँ से जाओ, शेर को लेकर आओ। फिर हिरण बहुत टेंशन में हो गया और ऐसे ही उसे टेंशन में सोचते सोचते 2 दिन हो गए, लेकिन उसने शेर से एक शब्द नहीं कहा। फिर एक दिन लोमड़ी और शेर शेर की गुफा में बैठे हुए थे। शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, तुम रोज जंगल के बारे में मुझे सभी जानवरों के बारे में जानकारी बताती हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी? मैं तो आपसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। महाराज, फिर भी पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ लोमड़ी, तुम मुझसे कोई बात छुपाती तो नहीं हो, शायद ऐसे ही लग रहा होगा। और सुनाओ, जंगल में सब बढ़िया है, किसी भी जानवर को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, शायद मैं उसकी तकलीफ दूर कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। ये सब मेरे ही परिवार के सदस्य ही तो हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, आपके होते हुए जंगल के जानवरों को तकलीफ कैसे हो सकती है? जिस जंगल का राजा आप जैसे महान हो, तो उस जंगल की प्रजा को क्या दुख तकलीफ हो सकती है? जंगल में सभी प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं। आप तो आराम करो महाराज। अगर जंगल के किसी भी जानवर को तकलीफ होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इतना कहकर लोमड़ी अपने घर की ओर निकल गई, लेकिन शेर लोमड़ी की बात सुनकर समझ गया कि जरूर ये जानवर मुझे बता नहीं रहे हैं। जंगल का कोई जानवर जरूर तकलीफ में है और शायद उसकी तकलीफ से मुझे भी खतरा हो सकता है, इसलिए ये लोमड़ी और जानवर मुझे बता नहीं रहे हैं। मेरे जंगल के जानवर खतरे में हैं और मैं ऐसे गुफा में आराम नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे नहीं बता रहे हैं तो क्या हुआ? अब मुझे ही छुपकर जंगल में जाना पड़ेगा और इस समस्या का पता करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी इतनी बड़ी समस्या है जिससे मुझे खतरा है, और मुझे इस खतरे का हल भी निकालना पड़ेगा। इससे पहले मुसीबत और बढ़ जाए। मुझे मुसीबत का पता चलना जरूरी है। फिर शेर जंगल में छुप कर गया और एक जगह भालू और हाथी बात कर रहे थे, तो उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। वहीं पर हिरण भी खड़ा था। हिरण, मेरी बात मानो तो तुम शेर महाराज को सच बता दो। वह हमारे शेर महाराज है, वह कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। देखो, तुम्हें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि शेर महाराज ने हमारे ऊपर आने वाली एक से बढ़कर एक मुसीबत का हल निकाला है, तो वह जरूर इस मुसीबत का भी हल निकाल लेंगे। और अगर उन्हें बाद में सच्चाई का पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और फिर वह हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। मेरी बात को समझो। हिरण, तुम शेर महाराज को सच बता दो। नहीं नहीं हाथी, दादा, मैं शेर महाराज को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मैं अपने बेटे की जान के खातिर इस जंगल के महाराज को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, इसके बारे में इस जंगल का कोई भी जानवर बात नहीं करेगा। ये बात शेर महाराज को पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम सब भी भूल जाओ, क्योंकि वहां पर शेर महाराज को हकीकत में खतरा है। चलो, अब अपने अपने घर चलो। और सोच लो हिरण, ये आखिरी दिन है। अगर आज मगरमच्छ के पास शेर महाराज नहीं पहुंचे तो वह तुम्हारे बेटे का शिकार कर लेगा। मैंने सोच लिया है हाथी दादा, और अच्छे से समझ भी लिया है। मैं शेर महाराज को उस मगरमच्छ के पास नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, शेर को तो सच्चाई का पता चल गया है। अरे तुम क्या समझते थे हिरण की मुझे पता नहीं चलेगा? तुम मेरी जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे रहे हो। ऐसी प्रजा को पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ।
लेकिन हिरण अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को अपने राजा को नहीं बताना, ये तो तुम्हारी गलत बात है ना। तुम एक बार मुझसे बात तो कर सकते थे ना। तुम लोगों ने तो मुझे अपनी प्रजा का दुख जानने का हक भी नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है महाराज। वह मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वह तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस जंगल के लिए मेरे बेटे से ज्यादा आप जरूरी हो और आपको एक खरोच भी नहीं आए, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य, 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 कैसा कर्तव्य हिरण? क्या राजा को अपने दुख के बारे में नहीं बताना? कर्तव्य है तुम्हारा बेटा 3 दिन से मगरमच्छ की कैद में है और मुझे पता भी नहीं है। यह तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं नहीं हिरण, तुम लोगों का कर्तव्य ये नहीं है। तुम लोगों का कर्तव्य है कि मुझे अपने सुख दुख के बारे में बताओ और फिर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। यह कर्तव्य है तुम्हारा। आज मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। आज मुझे यह लग रहा है कि मेरी प्रजा की नजरों में मैं कितना कमजोर हूं कि मैं एक मगरमच्छ का सामना नहीं कर सकता हूं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान राजा हो। आप कभी भी किसी का मुकाबला करने से नहीं डरते हो। प्लीज, आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम आपको कमजोर समझ रहे थे। हम तो बस आपको मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाराज, हमें माफ कर दो। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आज और अभी से, अब हमेशा आपको हमारे सुख दुख के बारे में पूरी जानकारी होगी। अब से यही हमारा कर्तव्य है। फिर शेर अपने घर की ओर निकल गया और सोचता गया कि ऐसा क्या किया जाए कि उस बेचारे हिरण का बेटा बच जाए। शेर ने बहुत सोचने के बाद लोमड़ी से कहा, जाओ लोमड़ी, तुम जाओ और तुम हिरण और भालू से कह दो कि मैं सामने से मगरमच्छ से लड़ने के लिए जाऊंगा और पीछे से हाथी हिरण के बेटे को पानी में से बचाकर लाएगा। जब तक हिरण को पानी में से बचाकर हाथी नदी के बाहर नहीं लाएगा, मैं मगरमच्छ को अपनी बातों में उलझाए रखूंगा। देखो लोमड़ी, तुम सबको अकेले में जाकर ही यह बातें बताना। ये बात गलती से मगरमच्छ के कान तक नहीं जानी चाहिए। अगर मगरमच्छ को यह बात पता चल गई तो फिर हिरण के बेटे का बचना नामुमकिन है। अरे महाराज, लेकिन ऐसा करने में दो दो जान खतरे में हो सकती है। एक तो आपकी, अगर आप दोनों की बातों ही बातों में ज्यादा लड़ाई हो गई और आपको गुस्सा आ गया, और अगर आप गलती से पानी में चले गए तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। और अगर आपकी बातों से उस मगरमच्छ को आप पर शक हो गया तो फिर हाथी की जान भी जा सकती है, क्योंकि मगरमच्छ से पानी में हाथी भी नहीं जीत सकता है। और अगर आपको कुछ हो गया तो इस जंगल की रक्षा कौन करेगा? हमारा तो फिर कोई नहीं है महाराज। इसलिए आप मेरी बात मानो तो अब हम सबको उस हिरण के बच्चे को भूल जाना चाहिए और आगे से सभी जानवरों को सतर्क कर देना चाहिए कि कोई भी नदी के पास न जाए और सभी अपने अपने बच्चों की देखभाल करें, ताकि फिर से मगरमच्छ किसी और बच्चे को कैद ना कर ले। ये क्या कह रही हो लोमड़ी? जान एक हो या 10 हो, जान तो जान होती है। उस पिता से पूछो जिसके बच्चे को मगरमच्छ ने कैद किया है। अगर उसके 10 बच्चे भी होते तब भी वह उतना ही तड़पता जितना एक के होने से तड़प रहा है। तुम ये मत भूलो लोमड़ी के मेरे लिए सब मेरी प्रजा है और मेरी प्रजा के प्राण मुझसे बढ़कर है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन उस हिरण बच्चे के प्राण बचने चाहिए। और रही बात हाथी की, तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मगरमच्छ को मुझ पर शक भी हो गया तो फिर मैं पानी में कूद जाऊंगा और मगरमच्छ का मुकाबला करूंगा। फिर चाहे जो भी हो, लेकिन हाथी और हिरण के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मगरमच्छ की दुश्मनी मुझसे है तो लड़ना भी मुझे ही होगा। अब जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो हिरण भालू। हाथी सबको प्लान बता दो। फिर लोमड़ी जल्दी जल्दी हाथी भालू हिरण सबको प्लान बताने के लिए निकल गई और मन ही मन सोचती गई कि अगर महाराज को कुछ हो गया तो फिर कोई नया शेर जंगल में आएगा और फिर हम सबको बहुत परेशान करेगा। फिर लोमड़ी ने सबको शेर की बात बताई। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे की खातिर शेर की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। बोल दो शेर महाराज से कि मुझे अपने बेटे को नहीं बचाना है। बताओ भालू, सही कह रहा हूं ना मैं? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो? अगर शेर महाराज को कुछ हो गया तो फिर इस जंगल का क्या होगा? दूसरे जंगल के खतरनाक खूंखार शेरों से कौन हमारी रक्षा करेगा? अरे यार हिरण, इतना मत सोचो। जब शेर महाराज ने फैसला कर लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ना तो उन्हें कुछ होगा, ना इस जंगल के किसी भी जानवर को कुछ होगा, ना तुम्हारे बेटे को कुछ होगा।
तुम कुछ भी फिक्र नहीं करो। आज मगरमच्छ की धमकी का आखिरी दिन है। याद करो, उसने 3 दिन का समय दिया था और आज तीसरा दिन ही है। इससे पहले कि वह तुम्हारे बेटे का शिकार कर ले, उसको जाकर तुम बता दो कि शेर महाराज तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है भालू, लेकिन तुम हाथी को समझा देना, और अगर हाथी की माँ हाथी को आने से मना करे तो भी तुम मुझे बता देना, क्योंकि हाथी की माँ उसको बहुत चाहती है और हमारे इस प्लान में सबसे ज्यादा खतरा हाथी को ही है, क्योंकि पानी के अंदर मेरे बेटे को बचाने के लिए तो हाथी को ही जाना है। और इसके लिए अगर उसकी माँ हाँ नहीं बोलेगी तो हम उसकी जान खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरा हिरन पानी में फंसा है और मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, वैसे तड़पते हुए मैं हथिनी को नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि हथिनी को जो तकलीफ होगी वह मेरे और मेरे बेटे की वजह से होगी। इसलिए जब उसकी इच्छा हो तभी हाथी को पानी में उतरने के लिए हाँ बोलना। हाँ ठीक है हिरन, अगर हथिनी मना करेगी तो फिर हम हाथी को पानी में नहीं उतरने देंगे। अब ठीक है, तुम जल्दी जाओ। फिर हिरण मगरमच्छ को बताने के लिए पहुंच गया कि वह उसके बच्चे का शिकार ना करे। शेर उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात सुनने के लिए कान तो बहुत दिनों से तरस रहे थे। आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छी बात सुनने को मिली है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद हिरण भाई। मैं कब से उस शेर से बदले की आग में तड़प रहा था, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से आज मुझे वह आग बुझाने का मौका मिल रहा है। आज तो मैं उस शेर को ऐसी मौत मारूंगा कि जंगल के सभी जानवर सालों तक याद करेंगे। लेकिन यार हिरण, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्या है तुम्हारे छोटे हिरण में जो शेर एक बार में मुझसे लड़ने के लिए मान गया है? मैं तो सोच रहा था कि मुझे कोई दूसरा जाल बिछाना पड़ेगा, लेकिन शेर तो मेरे पहले ही जाल में फंस चुका है। मुझे तो ये सब एक सपना सा लग रहा है। हमारे महाराज ऐसे ही दयालु हैं। मेरे बेटे के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, वह सिर्फ उनकी प्रजा है और कुछ नहीं। फिर भी हमारे महाराज सिर्फ एक हिरण की छोटे से बच्चे के कारण तेरे जैसे राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना मगरमच्छ, तू ही मत सोच कि पानी में रहकर तू शेर से जीत जाएगा। अगर तू यह सोच रहा है तो यह तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं शेर से जीत जाऊंगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं तो शेर से हारने वाला हूँ। अब जा, जल्दी से शेर को भेज। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। शाम तक पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मगरमच्छ, शेर से लड़ने के बाद तुम जीतो या हारो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, यह बात याद रखना। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है हिरण। हाँ, माना कि मैं बदमाश हूँ, झूठा हूँ, लेकिन मुझे इतना भी गिरा हुआ मत समझ। जब शेर मुझसे लड़ने के लिए पानी में आ रहा है तो समझ लो कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरा कितना बड़ा काम बना रहे हो, और उसके बदले में तुम्हारे बेटे को आजाद भी ना करूं तो यह तो बहुत गलत बात है ना। हाँ, एक बार तो मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मेरे हाथ लगा तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हिरण, अब निकलो, वरना आज का दिन ऐसे ही बातों में निकल जाएगा। जल्दी से शेर को भेज। लेकिन हाथी हिरण बोल रहा था कि हाथी हाँ बोलने से पहले एक बार अपनी माँ से पूछ ले, क्योंकि अगर उसकी माँ ने न कर दिया तो फिर हमें हाथी की मदद नहीं चाहिए। इसलिए हाथी दादा, मेरी बात मानो तो तुम एक बार अपनी माँ से जरूर पूछ लो। अरे यार भालू भाई, तुम्हें पता तो है मेरी माँ कैसी है। वह मुझे पानी में जाने के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि तुम जानते तो हो कि वह मुझे कितना प्यार करती है। और मगरमच्छ बहुत ही चतुर और चालाक है। शायद उसने अगर शेर की बातों से समझ लिया कि शेर उसको मूर्ख बना रहे हैं, तो वह तुरंत ही हिरण के बेटे के पास आएगा, और उस वक्त वहां पर मैं भी मौजूद होगा। तो फिर मेरा बच के आ पाना मुश्किल है। इसलिए तुम चलो, शेर से बोलो कि चलो चलते हैं, छोटे हिरण को बचाते हैं और माँ से पूछने की बात भूल जाओ। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? नहीं नहीं हाथी दादा,
ऐसा मत बोलो। माँ की अनुमति लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ का है। जितना हक तुम्हारी माँ का है, उतना ना तो हमारे शेर महाराज का है, ना ही तुम्हारे किसी मित्र का है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी माँ को ही पहुंचेगा। देखो हाथी दादा, एक बार अपनी माँ से जरूर पूछ लो। फिर हाथी एक बार अपनी माँ से हिरण के बच्चे को बचाने के लिए जाए या ना जाए पूछने के लिए चला गया। देखो माँ, शेर और मगरमच्छ की बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसी बीच उसने हिरण के बच्चे को कैद कर लिया है और वह हिरण से बोल रहा है कि जब तक शेर उससे लड़ने के लिए नहीं आएगा, वह उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा। और उसने 3 दिन का समय भी दिया था, लेकिन आज तीसरा दिन ही है। और अगर आज शेर मगरमच्छ से लड़ने के लिए नहीं गया तो वह उसका शिकार कर लेगा। इसीलिए जंगल के सभी जानवर और शेर ने प्लान बनाया है कि शेर मगरमच्छ से लड़ने के लिए जाएगा और वह नदी के किनारे पर मगरमच्छ को बातों में उलझाए रहेगा। इतने में मैं पानी के अंदर जाकर हिरण के बेटे को बचा कर ले आऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मैं उतने गहरे पानी में डूबूंगा नहीं। तो माँ, मुझे जाने की अनुमति दो ताकि मैं उस छोटे हिरण को बचा लूं। देखो बेटा, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। बेटा, यह शेर और मगरमच्छ की आपस की दुश्मनी है, वह अपने आप समझ लेंगे। तुम्हें उन दोनों के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही मेरे पास रहो। देखो माँ, एक काम ऐसा है कि मेरे अलावा एक कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर और कोई जानवर पानी में जाएगा तो वह डूब जाएगा। लेकिन मैं पानी में नहीं डूब सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा हूँ। इसीलिए माँ, मुझे मत रोको। और फिर महाराज ने भी कहा है कि अगर मगरमच्छ को मेरी बातों पर शक हो गया तो फिर मैं मगरमच्छ से लड़ने के लिए पानी में कूद जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हथिनी थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन संभल कर रहना। और जैसे ही छोटे हिरण की जान बचाकर नदी से बाहर निकल आओ तो तुरंत ही मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शेर नदी के पास पहुंचा और उसने चारों तरफ देखा तो उसको कहीं भी मगरमच्छ नहीं दिखाई दिया। तो शेर गुस्से में चिल्लाया और बोला, अरे मगरमच्छ, कहाँ है तू? अगर तुझ में इतना ही दम है तो मेरे सामने आकर दिखा। देख, मैं जंगल का राजा शेर तुझसे लड़ने के लिए तेरे सामने खड़ा हूँ। अगर तुझ में इतना ही दम है तो आ, मेरा मुकाबला कर। उस छोटे से हिरण के बच्चे पर क्या ताकत दिखा रहा है? कमजोर पर हमला करके कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए राजा से टक्कर लेनी पड़ती है, समझे? अरे मैं भी किस मूर्ख को समझा रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि तू एक कायर मगरमच्छ है और तुझे कायरता के अलावा और कुछ नहीं आता है। अरे शेर, क्यों गला फाड़ रहा है? जरा आराम से बोल ले। जोर जोर से बोलकर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपनी एनर्जी बचा के रखो, शेर लड़ने में काम आएगी। अरे मगरमच्छ, तुझ जैसे कायर से लड़ने के लिए मुझे किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तुझ जैसे 10 मगरमच्छों को मैं एक साथ हरा सकता हूँ। शेर प्लान के अनुसार मगरमच्छ को यहाँ अपनी बातों में उलझा रहा था। वहां हाथी नदी की दूसरी तरफ से हिरण के बेटे को बचाने के लिए हिरण के बेटे के पास पहुंच गया। आओ बेटा, मेरी पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। वरना वह मगरमच्छ आ गया तो वह तुम्हारे साथ साथ मेरा भी शिकार कर लेगा। इधर शेर अपनी बातों में मगरमच्छ को उलझाए हुए था। इतने में हाथी ने हिरण के बच्चे को मगरमच्छ की कैद में से आजाद कर दिया। इस तरह शेर और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर हिरण के बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।